जो डर गया समझो घर गया, और जो घर गया यकीन मानिए वो बच गया। लॉकडाउन की परिस्थिति में ये मंत्र बहुत ही फेमस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ और है। आपके लिए नया मंत्र है कि जो पढ़ लिया वो आगे बढ़ लिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय है जब कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं लॉकडाउन से परेशान होकर। लेकिन ये निश्चित रूप से ना रोने का समय है और ना ही सोने का समय है, क्योंकि अगर आप सोएंगे या आप रोएंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ खोएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी परीक्षा एजेंसीज बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, सभी परीक्षा एजेंसीज एक साथ आ जाएंगी पूरी हरकत में, और आपके सामने होंगे ढेर सारे एग्ज़ाम्स, और आपको एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस के वो हिस्से ज़रूर कवर कर लें जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मेरा इशारा है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की ओर। तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें सामान्य अध्ययन, ये जानने के लिए आपको पहले जानना होगा जीएस के कोर सिलेबस को, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और लगभग हर एग्ज़ाम में उसको फॉलो किया जाता है। और ये मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी मंत्रा विद शांत यानी मैं, और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परीक्षा चाहे यूपीपीसीएस की हो या फिर लोअर की या समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, चाहे बीईओ की हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा चाहे बैंकिंग की हो, एसएससी की हो या फिर रेलवे की, सुपर टीईटी, टीईटी या सीटीईटी, कैसी भी परीक्षा हो, जीएस अपने आप में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीएस का कोर सिलेबस क्या होता है, यानी कि वो सिलेबस जो हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन होता है और जिसकी तैयारी हमें हर हाल में करके रखनी चाहिए। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। यानी कि जीएस है हमारी स्टडी का ब्रह्मास्त्र। अगर हमारे तर्कश में जीएस रूपी मजबूत ब्रह्मास्त्र होगा तो हम किसी भी परीक्षा रूपी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि जीएस का कोर सिलेबस आखिर होता क्या है। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का कोर सिलेबस, इसको कुछ भागों में वर्गीकृत कर लिया जाता है जिससे हमें समझने में आसानी हो। ये और कुछ नहीं है बल्कि हमारे द्वारा पढ़े गए विभिन्न विषयों का एक समुच्चय है, जिसको यहाँ पर हम अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हर हाल में इतिहास का एक बड़ा रोल रहता है, और आमतौर पे किसी भी एग्ज़ाम के प्री परीक्षा में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास का भारत से ही पूछा जाना स्वाभाविक है। विश्व इतिहास पर आमतौर पे प्रारंभिक परीक्षाओं में चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन भारत के इतिहास का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। राष्ट्रीय आंदोलन इसमें स्वयं में समाहित होता है। कभी कभी अगर सिलेबस में ना भी लिखा है तो आप मान के चलिए कि राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाना तय है, क्योंकि ये इतिहास का ही हिस्सा है। इतिहास को थोड़ा सा और समझने के लिए इसका सिलेबस कैसा है, कितना बड़ा है, हम आइए देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है भारत के। प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में ही 1857 के बाद की घटनाओं को हम राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित करते हैं। कभी कभी इन घटनाओं को हम 1885 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जोड़ के देखते हैं। तो उसके बाद से लेके जब तक भारत की आज़ादी मिल नहीं जाती है तब तक की घटनाओं को हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। तो आपने समझा कि जीएस का जो पहला भाग है वो है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और इसको हम पढ़ते हैं 3 भागों में अलग अलग वर्गीकृत करके। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास।
इसके बाद आता है दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं भूगोल। भूगोल में हमें कवर करना होता है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, दोनों पढ़ना है और दोनों को किन किन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से इसको हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ते हैं: भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम भूगोल की बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि। सामाजिक और आर्थिक भूगोल में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण, अधिवास, खनिज, उद्योग आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। जीएस का तीसरा पोर्शन होता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं पंचायती राज। कभी कभी ये नहीं भी लिखा होता है लेकिन ये इंक्लूड रहता है सिलेबस में। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पूरा का पूरा संविधान पढ़ लेना है। कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद क्या कह रहे हैं, संविधान के जितने भी भाग हैं, संविधान की जितनी अनुसूचियां हैं, इसके अलावा वो सब कुछ जिसका संबंध राज्य व्यवस्था से है। ये एक रिजिड सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो इसमें से गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। तो ये हर हाल में नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है। पंचायती राज के साथ साथ हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी में, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की। और कभी कभी इसी के साथ हम बात करते हैं ग्रामीण विकास की। इसके बाद आते हैं हम सिलेबस के अगले भाग पर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। इसको हम आमतौर पे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो हिस्सा जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, जहाँ से हम सिद्धांत और तथ्य वगैरह पढ़ते हैं। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं लेकिन वो जटिल प्रश्न हैं, इसलिए कोई भी एग्जाम बहुत कम प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है समसामयिकी से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर आप लगातार रोजमर्रा की घटनाओं को जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, रैंकिंग्स वगैरह जो आती रहती हैं, अगर उन पे आप निगाह बनाए हुए हैं, अपनी पैनी दृष्टि गड़ाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से अधिकांश प्रश्न सही कर ले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो जैसा कि आप बचपन से ही जानते हैं कि विज्ञान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रसायन विज्ञान से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में विज्ञान पोर्शन से, लेकिन भौतिकी और जीव विज्ञान का समान महत्व बना रहता है। और विज्ञान के दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग होते हैं जिससे मानव का जीवन बेहतर बन सके, उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। और विज्ञान का ये एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो विज्ञान का कुल मिला के स्टडी अगर हमको करना है तो इसको 4 पोर्शंस में कवर करना होगा: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण पर, बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। पर्यावरण और पारिस्थितिकी कोई अलग सिलेबस नहीं है, बल्कि समझिए इसको। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल का सम्मिश्रण है। यानी कि अगर आप इसको और इसको एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं समसामयिक घटनाक्रम की, यानी कि करंट अफेयर्स की।
इसके लिए आपको सतत प्रयत्न करना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। जो भी रोज़मर्रा की घटनाएं घट रही हैं देश दुनिया में, उसके बारे में आपको अपनी निगाह बनाए रखनी है कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जो कोर सिलेबस है जीएस का, ऐसा है। और आपको देखने में ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि ये अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा नहीं है। और अगर आपने इसको एक बार कवर कर लिया तो आप परीक्षा कोई भी हो, आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और इसको कैसे कवर करना है ये तो बहुत बड़ा है, तो चिंता मत करिए, हमारा चैनल आपके साथ है। हम खुद भी मेहनत करेंगे और आपसे भी करवाएंगे, और आपको करवाएंगे तैयारी हम पूरे के पूरे जीएस की, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।